हेलो दोस्तों, द ड्रीम एग्री एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वीके चौरसिया आज लेके आया हूं बीज यानी कि सीड। तो आज हम सीड के बारे में बात करेंगे। तो सीड की डिफिनेशन देख लेते हैं। लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धित बुवाई की सामग्री जो फसल बोने रोपने के काम आती है तथा जो बीमारी व कीट पतंगों से मुक्त होती है एवं बोने के बाद प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की इच्छित संख्या देती है, यह बीज कहलाती है। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र पर जो इच्छित माने इच्छा अनुसार जो पौधे उग जाते हैं उसे हम बीज कहते हैं। अच्छे बीज के गुण तथा विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं। अच्छे बीज के गुण तथा विशेषताएं यानी कि अच्छे बीज की भौतिक शुद्धता यानी कि इसमें क्या है, इसमें किसी दूसरे बीज यानी कि किसी एक फसल को हम बो रहे हैं तो उसमें किसी दूसरे का बीज नहीं मिला होना चाहिए एवं कंकड़ मिट्टी नहीं मिली होनी चाहिए। इसे भौतिक शुद्धता कहते हैं। अब आ जाता है बीज की आनुवंशिक जाति शुद्धता यानी कि इसमें हम एक फसल बो रहे हैं तो उसी फसल के दो जातियां उस बीज में नहीं मिली होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है बीज का आकार, आकृति एवं रंग यानी कि बीज का आकार और आकृति एवं रंग समान होना चाहिए। अब आ जाता है बीजों में नमी की मात्रा यानी कि बीज अगर अधिक सूखे हैं तो उसके अंदर सूक्ष्म भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और अधिक नमी है बीजों में तो उसमें कवक द्वारा रोग लग जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है बीज की परिपक्वता यानी कि इसमें क्या है, खेत से एक दूधिया अवस्था या गुम्फा अवस्था, मुलायम गुम्फा अवस्था पे ना काटे गए हों। फिर इसके बाद आ जाता है बीजों की अंकुरण क्षमता। इसमें कृषक को यह ज्ञात होना चाहिए कि जो वह बीज बो रहा है उसकी प्रति इकाई अंकुरण क्षमता क्या है, उसे ज्ञात होना चाहिए। तभी उसी के आधार पर ही बीज की मात्रा निर्धारित की जाती है। अब आ जाता है बीज की जीवन क्षमता। इसमें क्या है, भ्रूण अथवा जर्मप्लाज्म किन्हीं कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है या बीज कट जाने या गल जाने या रोग के प्रभाव के कारण भ्रूण अपनी जीवन क्षमता नष्ट कर देता है, जिससे किसान को यह ज्ञात होना चाहिए कि बीज की जीवन क्षमता क्या है। इसके बाद आ जाता है बीज की रोग मुक्तता यानी कि बीज एक किसान को इस प्रकार लेना चाहिए यानी कि वो बीज लेना चाहिए जो रोग से मुक्त हों यानी कि रेसिस्टेंट, रोग के प्रति रेसिस्टेंट हों। फिर इसके बाद आ जाता है बीज की प्रसूति। इसमें क्या है, बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। इस बीज के अंदर जो भ्रूण होता है वह प्रसूति अवस्था में चला जाता है जिससे बीज अंकुरण नहीं हो पाता है। इसके बाद आ जाता है बीज संबंधी परिभाषाएं यानी कि उन्नत बीज क्या है। तो देखते हैं, फसल की किसी उन्नत किस्म का बीज जो आनुवंशिक व भौतिक रूप से शुद्ध हो उन्नत बीज कहलाता है। यानी कि भौतिक और आनुवंशिक रूप से शुद्ध हो उसे हम उन्नत बीज कहते हैं। इसके बाद आ जाता है शुद्ध बीज। शुद्ध बीज अपनी जाति के पूर्णतया अनुरूप विशेषताएं रखने वाला बीज शुद्ध बीज कहलाता है। यानी कि शुद्ध बीज वह अपनी जाति के ही रूप या अनुरूप विशेषताएं रखता है तो वह शुद्ध बीज कहलाता है। अब बात आती है बीजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड यानी कि बीजों को उत्पादन क्रम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आ जाते हैं नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज। इसमें आ जाता है पहले नंबर पर नाभिकीय बीज। नाभिकीय बीज
इसमें पादप प्रजनक द्वारा जब मूल बीज पहली बार तैयार किया जाता है, इसमें 100% आनुवंशिकी व भौतिक शुद्धता होती है। इसे प्रजनक पैतृक संग्रह बीज के रूप में बीज गुणन के लिए प्रयोग करता है। फिर इसके बाद आ जाता है प्रजनक बीज। इस बीज में सबसे अधिक आनुवंशिकी शुद्धता रहती है, यानी कि प्रजनक बीज में सबसे अधिक आनुवंशिकी शुद्धता रहती है। यह बीज पादप प्रजनक या जिस संस्था द्वारा पैदा किया जाता है उससे सीधा संबंधित होता है। जिस संस्थान द्वारा यह प्रजनक बीज निकाला जाता है उससे यह सीधा संबंधित रहता है। फिर इसके बाद आ जाता है आधार बीज, यानी कि फाउंडेशन बीज। फाउंडेशन सीड। इसमें यह प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है। इस बीज में विशेष मानकों के अनुसार आनुवंशिकी गुण और शुद्धता सदैव बनी रहती है। यानी विशेष मानकों के अनुसार ही आनुवंशिकी गुण और शुद्धता बनी रहती है, सदैव शुद्धता बनी रहती है। फिर इसके बाद आ जाता है इसमें पंजीकृत बीज को आधार बीज से तैयार किया जाता है, जिससे इसके आनुवंशिकी गुण और शुद्धता विशेष मानकों के अनुसार रखी जाती है। यानी कि इसकी आनुवंशिकी गुण और शुद्धता विशेष मानकों के आधार पर ही रखते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है प्रमाणित बीज। इसमें यह आधार बीज अथवा पंजीकृत बीज से प्रमाणीकरण संस्था की देख रेख में पैदा किया जाता है। यानी कि प्रमाणीकृत संस्थान में यह उसकी देख रेख में पैदा किया जाता है और यह किसान को बुआई के लिए वितरित किया जाता है या दिया जाता है। अब आ जाता है अच्छे बीज का महत्व। यानी कि पहले नंबर पे होता है सभी बीजों का अंकुरण एक साथ होता है और खेत में बीज की मात्रा कम लगती है। फिर इसके बाद पौधे स्वस्थ तथा मजबूत निकलते हैं। फिर इसके बाद बीज उपचारित होने के कारण बीज जनित रोग से फसल की उपज की हानि का भय नहीं रहता है। फिर इसके बाद फसलों में प्रजाति शुद्धता रहती है। फिर इसके बाद फसलों की पैदावार अधिक मिलती है। फिर इसके बाद आ जाता है बीज के द्वारा आने वाले खरपतवारों की समस्या गंभीर नहीं रहती है। तो आज हमारा बीज का चैप्टर टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे चैनल से। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।